नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। ज्ञानवापी के मामले में अब सच का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अब शुक्रवार से एएसआई का सर्वे शुरू करेगा। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने कहा कि न्याय के लिए ये सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए सेशन कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद अब ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसका सच सामने आएगा। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ज्ञानवापी सच का सर्वे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वे करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद ज्ञानवापी परिसर के आसपास हलचल बढ़ गई है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के 500 मीटर के दायरे में करीब 1600 जवान सुरक्षा में तैनात हैं। पुलिस भी अलर्ट पर है। बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सर्वे से सच्चाई बाहर आएगी। ज्ञानवापी का विवाद श्रीराम जन्मभूमि के विवाद की तरह है। निर्णय होगा, निस्तारण होगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश पर कहा कि हम अदालत के आदेशों का पालन करेंगे। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का निर्णय केवल हिंदू पक्ष की जीत नहीं बल्कि सत्य, विज्ञान, लॉजिक और पुरातत्व शास्त्र की जीत है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसे मंदिर में देखें या मस्जिद में, कुछ फर्क नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि यह मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है और मुसलमान पिछले 600 सालों से वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा कि वहां ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि ये एक हिंदू मंदिर था। एएसआई सर्वे से तथ्य सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि असली शिवलिंग वहां मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वे बार बार आपत्ति जता रहे हैं। वे जानते हैं कि इसके बाद ये मस्जिद नहीं रहेगी और वहां भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट के फैसले पर तमाम दावे और तर्क आज भी हैं जो जल्दी समाप्त होने वाले नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि अब सर्वे से सच सामने आ ही जाएगा और पक्ष कोई भी हो, कोर्ट के फैसले के बाद न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ती नजर आने लगी है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ज्ञानवापी सच का सर्वे, इस चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, वो आपको सुनाते हैं। ये अच्छी बात है। इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञानवापी सच का
सर्वे, अब सर्वे से चीजें तो बहुत साफ हो जाएंगी, तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है और जिस तरीके से आज माहौल देखा गया, जो प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं, उनसे तो यही लग रहा है इंतजार अब एक अंतिम निर्णय का है। लेकिन अभी भी बहुत सारे दाव पेच हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अभी भी कहीं ना कहीं ये चाह रहा है और ये भी एक आरोप जैसा ही है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपा कर रखा गया है। खैर, अब सर्वे होगा, अनुमति मिल गई है तो तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से ही करना मैं चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। चक्रपाणी महाराज जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन अभी भी जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि शायद कुछ चीजों को वहां छुपा के रखा गया है, अब क्योंकि सर्वे की इजाजत मिल गई है, सर्वे लगातार होता रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि जो नमाज अदा वहां हो रही है मस्जिद में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, वो यथावत जो चल रहा है चलता रहे। बाकी एएसआई को जो सर्वे करना है, जहां पे जो शिवलिंग की बात की जा रही है, उस जगह पे तमाम चीजों को करना जाना है, क्या ये ठीक है? और आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय कोर्ट को मैं बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि जो इस एक विवाद का पटाक्षेप किया कि सर्वे हो या न हो, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार भी सर्वे का आदेश हुआ था, जिसमें नमाजियों ने, मुस्लिम पक्षकारों ने बहुत ही रोष व्यक्त किया था और होने नहीं देने का धमकी दिया था, लेकिन उसके बाद जब हुआ सर्वे तो उसमें शिवलिंग मिला जहां पे वजू कर रहे थे। उसके बाद से तब से इनसे और दहशत हो गई। जब दूसरी बार सर्वे का हुआ तो ही जाकर के कोर्ट में झूठ बोल करके स्टे कराने का काम किया, बोला कि खुदाई चल रही है, जबकि किसी प्रकार की खुदाई नहीं हो रही थी। तो अब हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, निश्चित रूप से भगवान विश्वेश्वर महादेव के जो भव्य मंदिर बनेगा उसमें ये डिसीजन मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि एएसआई ऐसी एक स्वतंत्र संस्था है जो अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट देगी और माननीय न्यायालय भी निष्पक्ष संस्था है और न्यायालय जो है साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे कोई भी निर्णय देती है। तो इसलिए, और हमें लगता है कि देखिए, हम तो मंदिर का दावा करते हैं, हिंदू पक्षकार मंदिर का दावा करते हैं, हमारे पास सैकड़ों हजारों प्रमाण है, उसके साक्ष्य है, लेकिन अगर ये मस्जिद का दावा करते हैं तो ये भी प्रमाण अपना दे ना। इसमें किसी प्रकार की भागने की क्या आवश्यकता है? हम कोई जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो चाहते हैं लीगल हो। भाई, जब हम दो लोग लड़ते हैं तो जो स्वतंत्र और जो निष्पक्ष संस्था होती है वही उसका निर्णय करती है ना। तो एएसआई निष्पक्ष संस्था है जो प्रमाण इकट्ठा करेगी और माननीय कोर्ट जो निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था वो निर्णय देगी। तो उससे क्यों आप भागते हैं? या तो आप जानते हैं कि वो मंदिर था और मुगलों ने 18 अप्रैल 1669 को तोड़ा, फतवा जारी करके औरंगजेब ने। तो आप अगर जो जानते हो कि मंदिर है तो आपके इस्लाम के अनुसार भी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, वो हराम है। तो अगर गलत है तो आप भारतीय हिंदुओं को दे दो, वापस कर दो, तो विवाद ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात को कहा कि इसको आगे बढ़ करके यह बहुत अच्छा मौका है। हमारे उस ज्ञानवापी के मंदिर वो पीछे की जो दीवारें हैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि जी ये मंदिर था। जब पिछली बार सर्वे हुआ उसमें स्वास्तिक का प्रतीक, ओम का प्रतीक, त्रिशूल का प्रतीक, डमरू का प्रतीक, कमल का प्रतीक सब उसमें मिले हैं। ये किसी मस्जिद में थोड़े होते हैं, दुनिया के किसी भी मस्जिद में शिवलिंग थोड़े होते हैं, मूर्तियां थोड़े होती है, प्रतिमाएं थोड़े होती है, लेकिन जब इसमें है तो स्वाभाविक है। अब तक जो लोग नमाज भी पढ़ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए हमें लगता है कि इनको आगे बढ़ करके मुगलों की पाप की गठरी बात के चलने की अपेक्षा हिंदुओं को दे देनी चाहिए। यह लड़ाई मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ राखी जी की ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की लड़ाई है। और भारत में रहने वाले हर मुस्लिम को इस बात को समझना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे हजारों मंदिरों को रौदने का काम किया मुगलों ने, औरंगजेब ने खास तौर से। और उसको कोई इस्लाम से मतलब नहीं था, उसको तो मतलब था धर्मांध था, उसको मतलब था यहाँ सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटे और इस धरती को अय्यासी का अड्डा बना दिया। तो जो अपने बाप का नहीं हुआ औरंगजेब, जो अपने बड़े भाई दारा सिकोह की गर्दन काट दिया, ऐसे औरंगजेब के पाप की गठरी लेके ये पक्षकार क्यों चल रहे हैं? इनको तो तुरंत तौबा करना चाहिए उससे।
और उसके आपको जो है जो पिंड छुड़ाना चाहिए कि हाँ भाई हिंदुओं का अधिकार है, हिंदू ले ले। बिल्कुल सही बात है। देखिए दोनों पक्षों से तमाम चीजें हैं, दोनों बातें हैं, लेकिन यही हो जाता तो शायद इतनी चीजें नहीं होती, इतनी याचिकाएं नहीं लगाई गई होती। लेकिन बावजूद इसके सब कुछ देखने समझने के बाद भी ये मामला चल रहा है, और ये एक ऐसा मामला है जिस पर व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्यायालय की तरफ से जो आएगा मान्य वही किया जाएगा। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? विवेक जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, और निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि अभी भी समय है और इसको बिल्कुल राजनीति का विषय ये नहीं है, थोड़ा सा हट के समझ के जो चीजें पहले मिली हैं उनको आगे बढ़ करके इस चीज को दे देना चाहिए हिंदू पक्ष को। जी बिल्कुल राखी जी, मैं चक्रपाणी महाराज जी को प्रणाम करते अपनी बात शुरू करूंगा। जो अदालत ने आज फैसला दिया है, सबसे पहले तो इस फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। अभी पूर्व में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी कि ज्ञान व्यापी, ज्ञान का कूप, संस्कृत शब्द है, इसका इस्लाम से या इस्लामी संस्कृति सभ्यता से कोई दूर दूर तक मेरा नाता नहीं है। दीवाले चीख चीख के कह रही है कि हम हिंदू मंदिर की दीवाले हैं, और जहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो ऐसे जगह पे नमाज पढ़ी जाना, वहाँ पे पढ़ी गई नमाज हराम है और नमाज कबूल नहीं होगी। तो कह रहे कि हम इतने सालों से वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने हराम काम किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सही बात जो स्थिति है, ये बार बार अदालतों के चक्कर लगाते हैं, अदालतों की दहलीज से मायूस होकर लौटते हैं। हम कहते हैं कि हमारे अपने लोग हैं, हमारा इनका डीएनए एक है। औरंगजेब की पाप की गठरी इन्हें ढोने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य का सामना करें, सत्य को स्वीकार करें। वो हिंदुओं का मंदिर है, वहाँ विश्वेश्वर नाथ का शिवलिंग विराजमान है, उन्हें छिपा नहीं पाएंगे। नंदी महाराज सैकड़ों सालों से प्रतीक्षारत है, अपने आराध्य को एक तक देख रहे हैं। अब समय आ गया है, मुस्लिम समाज आगे बढ़ करके इसको हिंदू पक्ष को सौंपने की हिम्मत दिखाए। इससे सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, आपस की खाई पटेगी। इस देश में रहना है, सबको रहना है, मिलजुल के रहना है। योगी आदित्यनाथ जी के बयान को, चक्रपाणी जी की बात को सार्थकता से लेने की जरूरत है। अदालतों से फैसले तो मिलेंगे, लेकिन दिलों की जो खाइयां हैं वो नहीं बटेंगी। दिलों की खाइयों पाटने का जो रास्ता योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है, उस पर आज मुस्लिम समाज को पहल करने की जरूरत है। ठीक है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि हम फैसले का सम्मान करेंगे। अरे आप क्या करेंगे? अदालत के फैसले का सम्मान तो करना ही पड़ेगा सबको। तो आपके करने न करने का विषय क्या होता है? तो जब सब कुछ अदालत के फैसलों से तय होगा, फिर इससे आपस की खाइयां नहीं पटेंगी। हमने शुरू में कहा था कि आप हमें अयोध्या, काशी, मथुरा 3 चीज दे दीजिए, हम अन्य मंदिरों की बात नहीं करेंगे। आपने अयोध्या में हर अदालत दर आपने मुकदमे लड़ाए, हर जगह फैसला कराने की कोशिश की, लेकिन फैसला हुआ रामलला के पक्ष में हुआ। वही काम आप काशी विश्वनाथ में कर रहे हैं, ज्ञानव्यापी विषय में। आप दर जहां डालते जाना वो चले जाइए। सत्य सत्य होता है, सत्य कहीं छिपता नहीं है। विश्वेश्वर नाथ तो आप प्रकट हैं। नंदी महाराज प्रतीक्षारत हैं, ये प्रतीक्षा बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। वहाँ विश्वेश्वर नाथ प्रकट होंगे, मंदिर हिंदुओं का बनेगा, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है। ये विवेक जी मुझे लगता है बहुत स्पष्ट होगा, क्योंकि जब सर्वे की अनुमति मिली है तो बहुत तस्वीरें भी इस पूरे मामले में साफ हो जाएंगी। जावेद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जावेद जी, बहुत स्पष्ट रूप से चीजें बहुत क्लियर हैं। पहले जब चीजें मिली तब कहा गया कि ये साक्ष्य बताते हैं कि मंदिर ही था। उसके बाद भी याचिकाएं लगाई गई, मामला कोर्ट में था, मामला अभी भी कोर्ट में है। लेकिन अब पूरा जो कहना चाहिए कि जो एक सारी चीज चली गई वो एएसआई की तरफ चली गई है, और वो पूरा सर्वे करके तमाम चीजों को स्पष्ट करेंगे। अभी चक्रपाणी महाराज जी ने जो एक बात बोली, ये बातें पहले भी निकली हैं कि जब जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो ये प्रमाणित करते हैं कि मंदिर था। यदि मस्जिद का प्रमाण
आप कह रहे हैं कि मस्जिद है और आपका ही है, तो क्या आप ऐसे कोई प्रमाण या साक्ष्य वहां पर दिखा पाए हैं या ऐसी कोई चीजें मिली हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस मामले को लेकर? देखिए, हमारी प्रतिक्रिया ज्ञानवापी मस्जिद हो या अयोध्या काशी मथुरा, ये तीनों विवादित मस्जिद हैं। यहाँ पर पहले मंदिर ही था, मुगल आक्रांताओं द्वारा इनको तोड़कर बनाया गया और मुगलों के द्वारा ये बनाया गया है। तो हमारा मानना ये है कि इस्लाम भी यही कहता है और इस्लाम धर्म में ये सिखाया जाता है, बोला जाता है कि जो जबरदस्ती जबरन कब्जा करके कोई चीज मस्जिद अगर बनाई जाती है तो वहां पर नमाज शरीयत के हिसाब से जायज माना नहीं जाता है, जायज करार नहीं दिया जाता। ठीक है, तो जावेद जी, जिन लोगों ने याचिका लगाई, जो कमेटी हैं जिन्होंने याचिका लगाई है, जो अभी भी ये बात कर रहे हैं फैसला आने के बाद में कि हम अभी भी इसके लिए आगे जाएंगे, बात करेंगे, तो क्या वो लोग मुस्लिम पक्ष के नहीं हैं? क्या वो मुस्लिम नहीं हैं या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमारा देश सभी जातियों का देश है और यहाँ जो इस भारत देश में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये पहले अपने आप को ये साबित करके बताएं कि हम पहले सनातनी थे या हम मुस्लिम थे। तो ये जो भारत देश का मुसलमान है, ये कन्वर्टेड मुसलमान है और जो कन्वर्टेड मुसलमान है उसको, उन मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि ऐसी तमाम मस्जिद वीरान है, आप वहां नमाज पढ़ लीजिए। ऐसी विवादित जगहों पर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ना ये शरीयत में नहीं लिखा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। विवेक पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में सबके पक्ष अलग हैं और एक ही बात निकल कर आ रही है कि जब ये चीज बिल्कुल सही है कि मुगल आक्रांताओं ने यदि इसको तोड़ा और यदि वो मंदिर ही था तो इतने सालों से जो नमाज हो रही थी वो हराम थी, वो कोई मतलब नहीं था। बावजूद इसके अभी भी आगे जाने की बात हो रही है, इतनी याचिकाएं लगाई गई हैं, अब सर्वे भी हो रहा है। तो सर्वे तो इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है, उन्होंने कहा मस्जिद है, तो ये मामला तो चलते जाएगा। लेकिन अभी जावेद जी की भी बात अलग हो गई, चक्रपाणी महाराज जी भी वही कह रहे हैं, विवेक जी भी वही कह रहे हैं। अब मुझे लगता है आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ पे आदरणीय धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज जी हैं उपस्थित, तो ये सौभाग्य होता है कि कभी मतलब ऐसे सनातन के पुरोधाओं के साथ कभी कभी मंच साझा करने मिलता है, तो उनको मैं कोटि नमन और कोटि प्रणाम करता हूँ। पहले देखिए, मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वर्तमान में केवल और केवल वजू खाने को छोड़ करके बाकी पूरे क्षेत्र का सर्वे होना है। कोई तो राय नहीं है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने या मुगल आक्रांताओं ने पूर्ववर्ती में जो भी भारत में किया वो एक इतिहास है जो एक अध्याय के रूप में दर्ज है। मेरा लेकिन ये मानना है कि एक लंबे समय से जो भारत में रहने वाले लोग वहां पे अपनी पारंपरिक क्रियाओं का परिचालन करते आए हैं, उनके लिए तो वही मंदिर है, वही मस्जिद है। अगर वो कोर्ट में जा रहे हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। अब इस पे कोर्ट फैसला करेगा कि उनको उस अधिकार के तहत क्या रिलीफ मिलनी चाहिए, क्या रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। ये वास्तव में न मंदिर का मामला है, न मस्जिद का मामला है। जो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं टाइटल ऑफ सूट, प्रॉपर्टी पोजेशन जो उसका परिक्षेत्र है, क्योंकि अगर आप वास्तविक देखेंगी तो वहां पे मंदिर का भी परिक्षेत्र अलग था, मस्जिद का भी परिक्षेत्र अलग था। लेकिन ये पूरा प्रकरण जो है वो कहीं ना कहीं टाइटल ऑफ सूट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी को लेकर के, उस पूरे क्षेत्राधिकार को लेकर के। और अगर ये मामला कोर्ट में है तो मैं तो आज कोर्ट से आपके माध्यम से यह अपील करूंगा कि जिस तरह से धार्मिक मामलों में कोर्ट ऐसे अच्छे निर्णय देता है कि दोनों पक्ष के लोग कोर्ट पे भरोसा करते हैं, वैसे ही कई याचिकाएं लंबित हैं भर्तियों को लेकर के, पेंशन को लेकर के, राज्य कर्मचारियों के मुद्दों से जुड़ी, अभ्यर्थियों से जुड़ी। कोर्ट उनको भी अगर तत्काल प्रभाव से सुनवाई के दायरे में ले आए तो मुझे लगता है इस प्रदेश की स्थिति और इसका चेहरा कुछ और हो जाएगा।
बिल्कुल। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अयोध्या, काशी, मथुरा, 3 नाम लिया अभी हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जी ने। भाजपा के विकास की लकीर और राजनीति की लकीर और इनका पूरा मानचित्र इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में घूमता है। कारण है, किसी एक विषय पे, धर्म के नाम पे, भावनाओं के साथ अगर आप उन्माद फैलाने को राजनीति समझते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सोचने की आवश्यकता है। कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट पे भरोसा रखिए। समस्या यह है कि भाजपा कोर्ट पे भरोसा नहीं करती है। जिस विषय पे अभी देखिए ना, हरियाणा में जो हुआ, वहां पे अब क्या हवाला दिया जा रहा है, हम अपने धार्मिक स्थलों का दर्शन, किसने रोका था? लेकिन जिस तरह का वीडियो वायरल करके एक लिंचिंग के आरोपी द्वारा वहां पे लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया, उन्माद पैदा करने का प्रयास किया गया, तो मैं हमेशा कहता हूं टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। आगामी चुनाव के लिए भाजपा क्योंकि मुद्दों पे फेल है, इनके पास बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, एमओयू साइन करवाना, बिजनेस समिट करवाना, इन मुद्दों पे बात करने जैसी कोई विकल्प नहीं बची है। इसलिए ये केवल और केवल मुद्दों को भटका के पुनः वही दंगों की राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार करवाएंगे। वरना एक राज्य के मुख्यमंत्री मणिपुर में हाथ खड़े करते हैं और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने कल हरियाणा में कह दिया कि पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती। ठीक है, हमारे लेकिन विवेक जी, मस्जिद की मैं आ रहा हूँ विवेक जी, लेकिन आज का मुद्दा तो ज्ञानवापी है और उसको हम इससे ना जोड़ें, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? ये तो एक ऐसा मामला था जो श्रृंगार गौरी की जो महिलाएं पूजा कर रही थी, वहां से ये तमाम चीजें शुरू हुई और वहां से ये चीजें अब यहाँ आ गई हैं कि अब इसका सर्वे ही होना है। मैं तो कहता हूँ, देखिए सुन लीजिए, मैं एक बात बता दूं, सुन लीजिए। आदरणीय स्वर्गीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अगर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति नहीं दी होती तो शायद आज ये विकल्प भी उपलब्ध नहीं होता। लेकिन इस बात को ये छुपाते हैं, इस बात को ये गलत तरीके से गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का काम करते हैं। अन्यथा इस पूजा की अनुमति किसने दी थी? क्या भाजपा की सरकार में किसी ने दी थी? मैं तो प्रामाणिकता से पूछ रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट पे विश्वास रखिए। वो चाहे आपके पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, कोर्ट के मुद्दों को सड़क की राजनीति का हिस्सा न बनाया जाए। श्रृंगार गौरी की जो पूजा की अनुमति आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह जी ने दी थी, उसी के कारण आज ये विकल्प इनको मिला है कि ये कोर्ट तक जा चुके हैं या जा पाए हैं। लेकिन हमने हमेशा प्रयास किया है कि सारे दलों को, सारे धर्मों को लेकर के साथ 108 की राजनीति की जाए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय हो गया है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप कुछ कह रहे थे, मुझे ये बताइए कि ये झूठ था, यदि ये झूठ था तो क्यों उन्होंने परमिशन नहीं दी होगी? क्या वो हिंदू नहीं है या वोट बैंक देख रहे थे? नहीं, इन्होंने परमिशन दिलाई थी क्या? पूछिए ना, भाजपा के किसी नेता ने दिलाई थी क्या? ये कह रहे हैं कि आपने रोका था। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने रोक लगवाई थी। ये गलत झूठ बोलते हैं, भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। एक मिनट से समय हो गया, बोलने करने वाले लोग, कृत्यों के बारे में गलत फोर्सेस में अपना नाम ऊंचा करने वाले लोग, ये हिंदुओं के रक्त से हाथ सान करके अपना चेहरा चमकाने वाले लोग। मणिपुर में दिख रहा है कौन किसके हाथ सान रहा है। पूजा पे रोक लगाई थी, आपने ये रोकने वाले लोग हैं। मणिपुर भुगत रहा है। राम भक्तों के हत्यारे, ये हिंदुओं के रक्त से सने हाथों से अपना चेहरा चमकाने वाले लोग। ये राजनीतिक स्टंटबाजी मत कीजिए। चलिए, राजनीति का विषय ये नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर मामला कोर्ट तक पहुंचा। सर्वे हो जाने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जो था, जो पहले प्रमाणित हुआ है, यदि कुछ था तो वो हटेगा थोड़ी, वो तो चीजें सामने आएंगी। यदि मस्जिद से जुड़ी हुई चीजें मिलती तो आज मस्जिद की बात होती, यदि मंदिर से जुड़ी चीजें मिली हैं तो मंदिर की बात हो रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। इंतजार अब हमें फैसले का करना है और ये सर्वे शुरू हो गया है तो चीजें और निकलती जाएंगी। समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ज्ञानवापी सच का सर्वे, अब सच हम सबके सामने आएगा। जो सर्वेक्षण होना है, जो सर्वे होना है, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्वे होगा और इंतजार उस फैसले का है, उस दिन का है जब इस पर अंतिम फैसला आएगा कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद। जनता मांगे जवाब में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।